दिवाली अयोध्या वाली। अयोध्या में 500 साल बाद ऐतिहासिक दिवाली मनाई गई। ये दिवाली बहुत खास है। राम भक्तों की बरसों बरस से अधूरी पड़ी कामना पूरी हो चुकी है। राम मंदिर का शिलान्यास हो चुका है, निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। इसलिए अयोध्या में 2020 की ये दिवाली भी ऐतिहासिक हो गई है। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद अयोध्या पहुंचे। उन्होंने जन्मस्थान में पूजन अर्चन किया। अयोध्या आगमन पर प्रभु श्री राम के रूप का स्वागत किया। पूरी अयोध्या जगमग हो गई। सरयू के तटों पर छोटे छोटे दीपकों की टिमटिमाहट ने अयोध्या को मनोहारी बना दिया। श्री राम के स्वागत में उनका धाम रंग बिरंगी रोशनियों से राम के आगमन से जगमगाई अयोध्या। राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। ये दिवाली राम मंदिर वाली। राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम। राम आगमन पर योगी का नमन। भगवान श्री राम, जानकी मैया और लक्ष्मण की स्वागत। अयोध्या की इस पावन भूमि पर 14 वर्ष के वनवास के पश्चात प्रभु श्री राम के चरण कमल, जानकी मैया के चरण कमल और लक्ष्मण भैया के चरण कमल। राम धाम की मनोहारी छटा। सजी है राम जी की अयोध्या, ये देखो। अयोध्या के ये दृश्य अद्भुत हैं, ऐतिहासिक हैं, अतुलनीय हैं। सुमति सीताराम। सदियों तक उपेक्षित रही अयोध्या का ये नया रंग रूप है। दशकों तक राजकाज संभालने वालों से राम धाम की आस लगाकर थक चुकी अयोध्या का ये साल अभूतपूर्व है। अयोध्या असल मायनों में अब वो तीर्थ स्थल हो गई है जिसे दुनिया भर के राम भक्तों की मस्तक तिलक रेखा कहा गया है। श्री राम अवधपुरी लौटे तो उनका धाम उजालों में डूब गया। राम सीताराम, सीताराम। सदियों से शांत बहती सरयू का जल जगमगा उठा। सरयू के किनारे पर हजारों दीप रोशन हो गए। राम के स्वागत में घाटों पर खड़ी सदियों पुरानी इमारतों ने मानो रंग बिरंगी ओढ़नियां ओढ़ ली। ये अयोध्या की पुनः प्राण प्रतिष्ठा है। उस अयोध्या का नया आत्मगौरव है जिस पर बरसों तक सत्ताधीशों का ध्यान नहीं गया। शाश्वत श्री कृपा सीता। अयोध्या आने में लोग संकोच करते थे और एक समय तो ऐसा माहौल बना दिया गया था कि अयोध्या का नाम लेंगे तो जैसे कोई गाली दे रहा हो। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सत्ता की उपेक्षा सहती अयोध्या को आज वो दर्जा हासिल है कि नए सत्ताधीश भगवाधारी योगी आदित्यनाथ खुद उसके घाटों पर मंदिरों में माथा टेकने पहुंचे। राम की नगरी अयोध्या में योगी आदित्यनाथ ने भव्य दीपोत्सव का आयोजन कराया। इस साल की दिवाली अयोध्या के लिए नया प्राण बनकर आई है। राम के धाम की स्थापना हो चुकी है। राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। दिवाली के मौके पर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ रामलला के दर्शन करने पहुंचे और मंदिर में पूजा की। अयोध्या के मंच से योगी ने कहा, प्रधानमंत्री ने देश का संकल्प पूरा करके दिखा दिया। कई कई पीढ़ियां खप गई, मिट गई और सबके मन में एक ही तमन्ना थी कि हम अपने आराध्य भगवान श्री राम के
भव्य मंदिर के निर्माण कार्य को अपनी आंखों से एक बार देख लेते तो हमारा जन्म और जीवन धन्य हो जाता। वह कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण आज सफल हुआ है। इस अवसर पर मैं आप सबका हृदय से बधाई देता हूं। राम राम जय राम। सीएम योगी आदित्यनाथ राम की पैड़ी पर सरयू आरती में शामिल हुए। राम रूप धारण किए कलाकार हेलीकॉप्टर से अयोध्या पहुंचे। राम का प्रतीक रूप बने और साथी कलाकारों का स्वागत खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। इसके बाद राम सीता को रथ पर बैठाकर कार्यक्रम स्थल तक लाया गया। राम के आगमन के साथ ही अयोध्या में दीपोत्सव शुरू हो गया। इस साल सरयू के घाट पर 5,51,000 दीपक जलाए गए। अयोध्या की दिवाली पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। गिनीज बुक रिकॉर्ड के लिए आईटी की काउंटिंग टीम बुलाई गई। टीम ने गिनती करके दीपक जलाए। योगी ने अगले साल 7,51,000 दिए जलाने का ऐलान भी किया। इस साल 5,51,000 दीपक जल रहे हैं और अगले वर्ष के लिए आप ये मान करके चलिए ये 7,51,000 तक पहुंचने वाला है। आपने देखा होगा विस्तार हो गया पूरा घाट का। दीपोत्सव के मौके पर योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया कि वनवास के दौरान जहां जहां राम के चरण पड़े वहां वहां पर्यटन स्थल बनाए जाने के लिए योगी सरकार प्रतिबद्ध है। साथ ही योगी ने पुरानी सरकारों को भी अयोध्या की उपेक्षा पर घेरा। अयोध्या के अंदर पंचकोसी परिक्रमा, 14 कोसी परिक्रमा, 84 कोसी परिक्रमा, पिछली सरकारें इन परिक्रमाओं को रोकती थी और आज की सरकारें, प्रदेश की हो या केंद्र की सरकार, इन परियोजना कोसी, पंचकोसी, 14 कोसी, 84 कोसी परिक्रमा की इस परिक्रमा के लिए हमारे पूज्य संतों के लिए और भक्तों के लिए दोनों के पैरों में छाले न पड़े, बल्कि प्रभु नाम का स्मरण करते करते वो लोक कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए अपने आप को समर्पित कर सकें। इस भाव के साथ इन सभी पंचकोसी, 14 कोसी और 84 कोसी के क्षेत्रों में पर्यटन विकास की उन सभी संभावनाओं को विकसित करने के लिए पूरी ताकत के साथ कार्य कर रही है। ये है सरकार का भाव। राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या में दुनिया भर से लोग रामलला के दर्शन करने आने वाले हैं। इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने राम की नगरी में एयरपोर्ट बनवाने की घोषणा कर दी। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के निर्माण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की मान्यता के अनुरूप दुनिया के उन सभी देशों के साथ अयोध्या का संबंध जोड़ने के लिए कि अगर किसी को कोरिया से यहां आना होगा तो उनको बाया बेंगलोर, बाया दिल्ली, बाया लखनऊ नहीं, वे कोरिया से चलेंगे, सीधे अयोध्या की एयरपट्टी पर उतरेंगे और अयोध्या में आकर के अपना संवाद बनाएंगे। अगर नेपाल से एक मां जानकी के मायके से किसी को आना है तो जनकपुर से सीधे हवाई जहाज यहां पर उतरेगा। याद रखना, भगवान राम भी लंका विजय के बाद अयोध्या पुष्पक विमान से ही आए थे। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अयोध्या में भगवान राम के ही नाम पर बन रहा है। हे प्रभु, मैं आपका सेवक हनुमान हूँ। शाम ढलते ही राम की पैड़ी पर लेजर शो शुरू हो गया। संगीत में राम की कहानी सुनाई गई। राम भक्त एकटक होकर इस लेजर शो को देखते रहे और मंत्रमुग्ध होकर राम कथा सुनते रहे। समदर्शी मोहि कह सबको, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। अयोध्या में जैसे जैसे शाम ढलती गई वैसे वैसे रौनक बढ़ती गई। छोटी दिवाली की शाम अयोध्या के लिए ऐतिहासिक हो गई। अयोध्या में 492 साल बाद भव्य दीपोत्सव मनाया जा रहा है। राम मंदिर शिलान्यास से दीपोत्सव भव्य हो गया है। अयोध्या में रामलीला, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं। ये महोत्सव 3 दिन तक चलेगा। अयोध्या अब तीर्थ राज हो गई है। उसकी रौनक, उसका वैभव राम राज जैसा जान पड़ता है। अयोध्या के इस महोत्सव के हजारों रंग हैं। कहीं राम का जीवन दर्शन है, कहीं राम के सहचरों की कथाओं की झांकियां। 492 साल के बाद देश और अयोध्या इस ऐतिहासिक समय के साक्षी बन रहे हैं। हनुमान जी को पकड़ लेता है
और बंदी बनाकर रावण के दरबार में ले जाता है। इस दीपोत्सव में त्रेता युग के राम की कथा की झांकियों का एक अलौकिक नजारा राम जन्मभूमि पर देखने को मिला। जय श्री राम के घोष से राम की नगरी गूंजती दिखाई दी तो रंगों और दीपों की रोशनी से सराबोर अयोध्या नगरी दुल्हन के श्रृंगार जैसी सजकर तैयार हुई। यूं तो दीपावली हर साल मनाई जाती है, लेकिन इस बार अयोध्या की दिवाली बेहद खास है। सुमति सीताराम आत्मा राम सीताराम सुमति अयोध्या की भव्य और दिव्य दीपावली। आत्मा राम सीताराम सुमति सरयू के तट पर दीपों का मेला। राम की नगरी में उत्साह का जमघट। चारों धाम सीताराम सीताराम सुमति। अयोध्या दीपमालाओं की वजह से पूरी दुनिया में छा गई है। लाखों दियों से जगमग ये दिवाली अयोध्या वाली है। सुमति सीताराम। अयोध्या में इस भव्य समारोह की तैयारी पहले ही शुरू हो गई। जैसे जैसे टाइम नजदीक आता गया वैसे वैसे अयोध्या की रौनक बढ़ती गई। राम, लखन और सीता को जिस बग्घी से राम कथा पार्क तक लाया गया वो बग्घी भी ताहिर भाई की है। ये इस बार घोड़े नहीं लगेंगे, इस बार जो है मथुरा से जो बानर स्वरूप जो है लड़के आ रहे हैं वही जो है इसको वहाँ तक पहुँचाएंगे। इसमें लगभग 11 एक बग्घी में लगेंगे, दोनों बग्घियां में मिलाकर 22 लोग लगेंगे। 22 लोग खींच के ले जाएंगे। 22 लोग इसको खींच के ले जाएंगे रामकथा पार्क तक। राम की जीवन यात्रा की झांकियों से अयोध्या सज गई। बाजे गाजे के साथ राम के गुणगान होने लगे। अवधपुरी के लोग सम्मोहित होकर झांकियों को देखते रहे। अयोध्या में राम कथा से जुड़ी झांकियां इतनी मोहक थीं कि पूरा शहर मंत्रमुग्ध हो गया। अयोध्या नगर में राम आगमन पर शोभा यात्रा निकाली गई। अयोध्या भोर से ही राम के स्वागत में भाव विभोर हो गई। सरयू के घाट सजने लगे, भक्त आस्था की डुबकी लगाने लगे, साधु संतों के मन हर्ष से भर गए। अब की बार जो है भीतर से ही एकदम उल्लास हो रहा है। हमारे श्री राम राजा के मंदिर का निर्माण होने वाला है, इसलिए सारे लोग जो है उत्सव पूरा पृथ्वी उत्साह से झूम उठी है। भव्य शिलान्यास हुआ, भव्य मंदिर काम चालू हुआ, भव्य दीपावली कई 3-4 साल से मनाई जा रही है। इस बार और भव्यता से मनाई। पर रंगोलियां बनाई गईं। सरकार और स्वयंसेवकों का बड़ा लाव लश्कर तैयारियों में जुटा। हम लोग रंगोली में बहुत ही खिले हुए से बहुत ही चमकदार रंग यूज कर रहे हैं। कहते हैं कि चमकती हुई चीजें खुशी को ही जाहिर करने का एक तरीका होता है, तो हम लोग बहुत ही चमकती हुई चीजों का, खिले हुए रंगों का यूज कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग पुष्प का यूज कर रहे हैं। ये जो पुष्प हम लोग जमीन पर डाल रहे हैं ये अर्पित कर रहे हैं ये इस दीपोत्सव के ही नाम पर। अयोध्या रघुनंदन राम का जीवन दर्शन दिखाने के लिए 11 रथ तैयार किए गए, जिन पर उनके जीवन की मुख्य घटनाओं की झांकी निकाली गई। इन रथों को तैयार करने वाले कारीगरों ने कड़ी मेहनत की। अयोध्या में इस दिव्य दीपोत्सव को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह रहा। सैकड़ों साल बाद अयोध्या की ये पहली खास दीपावली है। अयोध्या को सदियों पुरानी त्रासदी से मुक्ति मिल गई है। वैसे दीपावली तो हर साल मनाई जाती है, लेकिन इस बार दीपावली अयोध्या और अयोध्या वासियों के लिए बेहद खास है। अयोध्या नरेश श्री राम की संपूर्ण जीवन गाथा मूर्तियों के रूप में भी तैयार की जा रही है। ये अद्भुत कारीगरी प्रभु श्री राम के उस जीवन की कहानी को बयां करती है, जिसमें जितना जिक्र प्रभु श्री राम के बचपन का है
उतना ही जिक्र उनके जीवन की उस अवस्था का भी है जिसमें एक तरफ सीता वियोग की कहानी है और दूसरी ओर रावण के अंत की कथा। कि उस वक्त की तस्वीर है जब राजा दशरथ ने यज्ञ किया था और यज्ञ के बाद उन्हें ये कहा गया था कि उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। उस वक्त की ये तस्वीरें देखिए कि ऋषि हैं, राजा दशरथ हैं, वो मौजूद हैं यहाँ पर। इसके ये वो तस्वीर थी। ये मूर्तियाँ राम जन्मभूमि स्थल पर लगाई जाएंगी और 5-5 राजा दशरथ की तीनों रानियाँ सुमित्रा, कैकेयी, कौशल्या, सभी के जो हाथों में है, उनके हाथों में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और राजा दशरथ के हाथ में भगवान राम हैं, रामलला हैं। इन मूर्तियों को काफी लंबे समय से बनाया जा रहा है। 1997 में विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंघल ने मूर्तिकार रंजीत मंडल से संपर्क किया था। उसी के बाद से यहाँ लगातार प्रभु श्री राम के जीवन के हर पड़ाव को उकेरा जा रहा है। ये सभी मूर्तियां भव्य राम मंदिर के परिसर में लगाई जानी है। अब तक करीब 150 मूर्तियां यहां बनाई भी जा चुकी हैं। रंजीत मंडल जो इसे बना रहे हैं उनसे पूछते क्या है ये है जब शिक्षा लेने आए थे गुरु जी के पास, वशिष्ठ जी के यहाँ, तो उनका मुंडन हुआ था, तो उनके यहाँ जो है शिक्षा लेते हुए यही दृश्य देने का प्रयास किया हमने। और इधर क्या है? इधर है आपका जो गुरु वशिष्ठ मुनि के द्वारा जो धनुष विद्या शिक्षा के लिए जो राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जो आए थे उसका एक दृश्य दिखाने का प्रयास किया है। और ये है आपका जो तारकाबद्ध हुआ था विश्वामित्र मुनि के द्वारा, जो राम और लक्ष्मण जी ने इसका वध किए थे, उसका दृश्य दिखाने का प्रयास किया। अयोध्या में दीपावली इस बार इसलिए भी खास है क्योंकि राम जन्मभूमि की आधारशिला के बाद ये पहली दिवाली है। इन मूर्तियों को राम मंदिर परिसर में प्रभु श्री राम के जीवन यात्रा को दिखाने के लिए लगाया जाएगा। इन मूर्तियों को राम जन्मभूमि के 67 एकड़ के परिसर में लगाया जाएगा। कुल 500 मूर्तियां बनाई जानी हैं, जिनमें से 150 मूर्तियों पर काम पूरा किया जा चुका है। इन मूर्तियों में भगवान राम के बचपन से जुड़ी हर कहानी शामिल है। मूर्तियों के जरिए चारों भाइयों को शिक्षा ग्रहण करते दिखाया गया है। इन मूर्तियों के जरिए ये भी बताया गया है कि कैसे प्रभु श्री राम ने ताड़का वध किया। रंजीत मंडल 1997 में माननीय अशोक सिंघल जी हमको लाए थे, जो इसका दायित्व मेरे ऊपर दिया था। जो ये जो मूर्तियाँ कम से कम 10-15 स्क्रिप्ट तक उन्होंने देखे हैं, ये मूर्ति उन्होंने देखभाल किया है। 2013 में उन्होंने ये पास किया था। जो कार्य हम लोग रामकथा राम मंदिर के लिए जो उन्होंने आदेश दिए थे, वही मूर्ति हमें अभी कंप्लीट करने वाले हैं। अभी भगवान राम के जीवन की बहुत सी कहानियों पर मूर्तियां बननी बाकी हैं। अयोध्या में लगातार राम मंदिर का काम जारी है। राम मंदिर वाली ये दिवाली अयोध्या के लिए सबसे शुभ बनकर आई है। दिवाली आई, वैक्सीन आई। दुनिया भर को इंतजार है कि कब कोरोना के कहर से निजात मिले और वैक्सीन आए। और अब ये खुशखबरी मिल रही है कि जल्द ही कोरोना की वैक्सीन आ रही है। दिवाली पर सबसे बड़ी खुशखबरी। दीपावली पर वैक्सीन धमाका। खत्म होगा कोरोना का कहर। ये दिवाली कोरोना वैक्सीन वाली।
ये दुनिया के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। ये पूरे विश्व के लिए राहत भरी खबर है। ये पूरी मानव सभ्यता के लिए सबसे बड़ी उम्मीद है। कोरोना वैक्सीन यानी वो दवा जिसका इंतजार पूरी दुनिया बड़ी ही बेसब्री से कर रही थी। पिछले करीब 1 साल से कोरोना के कहर का सामना कर रही पूरी दुनिया को जल्द ही इस वायरस से निजात मिल सकती है। अमेरिकी फार्मा कंपनी फाइजर ने कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ा ऐलान किया है। फाइजर के मुताबिक कोरोना वायरस पर जीत हासिल करने के लिए बनाई उनकी वैक्सीन को लेकर क्लिनिकल ट्रायल के नतीजे काफी अच्छे आए हैं। इस ट्रायल में कोरोना की वैक्सीन कोविड-19 वायरस को हराने में 90% तक असरदार साबित हुई है। फाइजर को उम्मीद है कि अगर सब कुछ सही रहा तो नवंबर के आखिरी हफ्ते तक वैक्सीन को बाजार में उतारने के लिए हरी झंडी मिल सकती है। इंडिया में तो 4 से 6 महीने भी लग सकते हैं। रीजन बीइंग, पहले अमेरिका इसको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन देगा, उसकी बेसिस के ऊपर में इंडिया की कोई कंपनी उससे टाई अप कर रही होगी, वो इंडिया में ट्रायल करेगी, इनिशियल ट्रायल करेगी। अमेरिका के ट्रायल की इंडियन ट्रायल्स में वैलिडिटी नहीं है। हालांकि वो कह रहे हैं कि हमने मल्टीपल रेसेस को इंक्लूड किया है। फाइजर के मुताबिक उसने कोरोना की ये वैक्सीन अपने जर्मन सहयोगी बायोएनटेक के साथ मिलकर तैयार की है। फाइजर का दावा है कि उसकी बनाई कोरोना वैक्सीन 94 संक्रमितों में 90% असरदार साबित हुई। इन संक्रमितों में कोविड-19 के कम से कम 1 लक्षण जरूर थे। अमेरिका समेत दूसरे कई देशों में करीब 44,000 लोगों पर इस वैक्सीन का ट्रायल किया जा रहा है। कंपनी के मुताबिक वो 2020 में वैक्सीन के 5 करोड़ डोज तैयार कर लेगी। फाइजर का दावा है कि वो साल 2021 में वैक्सीन के 1.3 बिलियन डोज तैयार करेगी। 3 हफ्ते में वैक्सीन के 2 डोज लेने पर कोरोना संक्रमण खत्म होगा। अमेरिका में वैक्सीन की कीमत $39 यानी 2900 रुपए होगी। फाइजर के मुताबिक अभी वैक्सीन का ट्रायल जारी है और उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही इन वैक्सीन को बाजार में उतारने की अनुमति मिलेगी। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि इन वैक्सीन से लोगों में कोरोना के खिलाफ इम्यूनिटी कब तक विकसित होगी, लेकिन फाइजर के फेज 3 ट्रायल में किसी भी शख्स को किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं हुई है। अमेरिकी सरकार ने फाइजर से वैक्सीन खरीदने के लिए $1.95 बिलियन में 100 मिलियन डोज की डील की है। कंपनी के मुताबिक वैक्सीन का टीका लगने के बाद शरीर में वायरस से लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। वैक्सीन शरीर में एंटीबॉडी बनाती है, इम्यून सिस्टम के एक और हिस्से टी सेल का निर्माण करती है। इस वैक्सीन से वायरस के खिलाफ रक्षात्मक प्रणाली विकसित होगी। देखिए, जितने भी वैक्सीन की कंपनियां आएंगी सब भारत में लॉन्च करेंगी, सब DCGI में अप्लाई करेंगी। फाइजर, क्योंकि फाइजर इंडिया है तो फाइजर इमीडिएटली अप्लाई करेगा इंडियन DCGI को। तो DCGI अगर उसको अप्रूव कर देता है तो इंडिया में भी अवेलेबल हो गई। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और भारत बायोटेक ने भी कोरोना वायरस की वैक्सीन कोवैक्सीन के 3रे चरण का परीक्षण शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि इस फेज 3 के ट्रायल को देश भर के 25 शहरों के अलग अलग अस्पतालों में किया जाएगा और इससे 26,000 लोगों के जुड़ने की उम्मीद है। भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोवैक्सीन के पहले और दूसरे सफल परीक्षण के बाद ये 3रे फेज ट्रायल की अनुमति दी है। भारत में कोरोना वैक्सीन के स्टोरेज की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। केंद्र सरकार के निर्देश पर सभी राज्य कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था कर रहे हैं। इसमें केंद्र सरकार भी राज्यों की मदद कर रही है। जानकारों के मुताबिक कोरोना वैक्सीन महंगे होंगे और उनकी स्टोरेज और डिलीवरी की व्यवस्था एक बड़ी चुनौती होगी। फिलहाल दुनिया भर में कोरोना वायरस को हराने के लिए 5 तरह की वैक्सीन पर काम चल रहा है। जेनेटिक वैक्सीन, इस वैक्सीन में वायरस के अपने जीन पर ही प्रयोग किए जाते हैं ताकि उसके खिलाफ शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को विकसित किया जा सके। वायरल वेक्टर वैक्सीन,
इसमें एक जिंदा वायरस का इस्तेमाल किया जाता है जो अपने डीएनए के साथ मानव कोशिकाओं में प्रवेश करता है। उस वायरस का डीएनए एंटीजन युक्त होता है। जब यह एंटीजन मानव कोशिकाओं में पहुंचता है तो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता सक्रिय हो जाती है। प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन। इस तरह की वैक्सीन में कोरोना वायरस प्रोटीन के अंश का प्रयोग किया जा रहा है ताकि जब वैक्सीन के शरीर में जाने के बाद शरीर में वायरस के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो सके। होल वायरस वैक्सीन। इस तरह की वैक्सीन में कमजोर या निष्क्रिय कोरोना वायरस के साथ प्रयोग किए जा रहे हैं ताकि शरीर की रोग प्रतिरोधक प्रणाली इस वायरस से लड़ने की क्षमता हासिल कर सके। रिपर्पस्ड वैक्सीन। कई ऐसी वैक्सीन हैं जो दूसरी बीमारियों के इलाज में कारगर साबित हुई हैं। इन वैक्सीन का कोविड-19 पर प्रयोग कर यह देखा जा रहा है कि मुमकिन है कि ये वैक्सीन कोरोना को भी हराने में कामयाब हो जाए। तो शुरू में क्राइसिस को मैनेज करने के लिए किल्ड वैक्सीन दिया जाता है जब तक अच्छा वैक्सीन बनके ना आ जाए। अगर मान लीजिए ऑलरेडी अच्छा वैक्सीन बनके आ गया, जब आपके पास में ह्यूमन रेबीज वैक्सीन है तो फिर आप चिकन वाला वैक्सीन रेबीज का क्यों दोगे उसके साथ में। सो आज की डेट में अभी भी अगर ये इसको एक लंबे इसको डिले करेंगे लाने के लिए, उतना ये वैक्सीन इफेक्टिव नहीं होगा। दुनिया भर में कोरोना वायरस को रोकने के लिए दुनिया की हर बड़ी दवा कंपनी करीब 140 वैक्सीन पर काम कर रही है, लेकिन सबका मकसद एक है, जल्द से जल्द इस कोरोना वायरस को धरती से मिटा देना। इनमें से 50 वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल्स और 87 वैक्सीन प्री क्लिनिकल फेज में हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 36 वैक्सीन फेज 1, 14 वैक्सीन फेज 2 और 11 वैक्सीन ट्रायल्स के अंतिम चरण यानी फेज 3 में हैं। 6 वैक्सीन को सुरक्षित पाया गया है और इनके सीमित इस्तेमाल की अनुमति भी दी जा चुकी है। कोरोना के खिलाफ जंग में कोई भी कंपनी वैक्सीन बनाए, लेकिन कोविड-19 पर जीत जरूरी है, क्योंकि ये जीत किसी एक देश या कंपनी की नहीं बल्कि पूरी मानव जाति की होगी। और विशेषज्ञों के मुताबिक दुनिया कोरोना पर जीत से कुछ ही कदमों की दूरी पर है। दीपावली के मौके पर धन धान्य की बरसात और सभी लोग लक्ष्मी गणेश का पूजन करते हैं, लेकिन दीपावली पर पूजन कब और कैसे करना है, इसके बारे में अक्सर आधी अधूरी जानकारी ही रहती है। इसलिए हम आपको बता रहे हैं दीपावली पूजन के शुभ मुहूर्त और पूजन विधि से जुड़ी हर वो जानकारी जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। मां लक्ष्मी की कृपा पाने का मंत्र है दियों का त्योहार दीपावली। धन दौलत से घर भरने का पर्व है दीपावली। कहते हैं शुभ मुहूर्त में की गई पूजा का हमेशा शुभ फल ही मिलता है। इसके साथ ही साथ पूजा में इस्तेमाल होने वाली सामग्री का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। लेकिन पूजन सामग्री और शुभ मुहूर्त के साथ साथ ये भी जानना आवश्यक है कि पूजा किस तरह से पूरी परंपरा के साथ की जाए, जिससे मां लक्ष्मी प्रसन्न हो और उनकी विशेष कृपा मिल सके। ज्योतिषियों और विद्वानों के अनुसार इस बार कार्तिक अमावस्या 14 नवंबर को दोपहर 2:18 पर शुरू हो रही है, जबकि कार्तिक अमावस्या का समापन 15 नवंबर को सुबह 10:37 पर होगा। लेकिन दीपावली का त्योहार सभी जगह शनिवार यानी 14 नवंबर को ही मनाया जाएगा। लक्ष्मी गणेश की स्थापना और पूजन के लिए 14 नवंबर को कुछ शुभ मुहूर्त तय किए गए हैं। व्यावसायिक स्थलों और घरों में पूजा के लिए हमेशा ही अलग समय निर्धारित रहते हैं। इस बार दुकानों, फैक्ट्री और दफ्तरों में व्यावसायिक पूजा मुहूर्त का समय है दोपहर 2:51 से शाम 4:11 तक, जबकि घरों में लक्ष्मी गणेश के पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:30 से शाम 7:25 तक रहेगा। इसमें भी सबसे उत्तम चौघड़िया मुहूर्त शाम 5:30 से शाम 7:07 तक ही रहेगा। दीपावली पर लक्ष्मी गणेश के साथ कुबेर जी की भी पूजा करने का प्रचलन है।
वैसे इस साल दीपावली पर सूर्योदय के साथ ही सर्वार्थ सिद्धि योग शुरू हो जाएगा, जो कि रात 8:08 तक चलेगा। लेकिन दिवाली पूजा के लिए प्रदोष काल, स्थिर लग्न, निशीथ काल और महानिशीथ काल का विशेष महत्व है। दीपावली पूजा प्रदोष काल में करने की परंपरा रही है। प्रदोष काल में स्थिर लग्न में पूजा करने से धन लाभ होता है। प्रदोष काल शाम 5:26 से शुरू होकर रात 8:08 तक रहेगा। स्थिर लग्न में वृषभ काल शाम 5:30 से शाम 7:26 तक निर्धारित है, जबकि निशीथ काल रात 8:08 से रात 10:51 तक का है और महानिशीथ काल रात 10:51 से रात 1:33 तक रहेगा। प्रदोष काल में दीप प्रज्वलन शुभ माना जाता है। इसी समय मूर्तियों की भी स्थापना की जाती है। स्थिर लग्न या वृषभ काल में किया गया पूजन आईटी, मीडिया और दूसरे नौकरी पेशा लोगों के लिए विशेष फलदायी होता है। मिटे अमावस की अंधियारी रात, लौटे रौनक, रोशनी नई, बने बात, फिर जलें दीप मंगल के, फिर सजें स्वप्न सुनहरे कल के। वो जो फेमस है ना आपकी सुना दो एक बार, लाइना 4-4-4। देखो मुझे चापलूसी ज्यादा पसंद है। ये दिवाली उम्मीदों वाली।